जैसे ही हमारे दूल्हे राजा ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया तो फिर आ जाती है दुल्हन को दूल्हे की साइड ले जाने की बारी। इसी तरह दुल्हन के मम्मी पापा दुल्हन को दूल्हे की साइड ले जाते हैं और दोनों को एक साथ आशीर्वाद देते हुए दक्षिणा देते हैं। फिर दुल्हन के मम्मी पापा दूल्हा दुल्हन दोनों की आरती उतारते हैं। फिर हो जाता है फेरों का टाइम। तो फिर फेरों के टाइम के समय भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो ही जाता है, तो हमारी सुमन भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को खीले दिए और फेरों की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। थोड़ा बहुत हम मजाक करके अपनी सुमन को हंसा रहे थे तो हंसने लगी थी, नहीं तो काफ़ी रोने लगी थी। फेरे चल ही रहे थे, सभी लोग बैठे हुए थे। काफ़ी शाम भी हो गई थी क्योंकि छोटे दिन था और हमारी दिन की शादी थी तो हो ही जाता है, लेकिन सही समय पर विदाई भी हो चुकी थी। इसके बाद हमारी विदाई ही होनी थी तो आखिरी फेरा चल रहा था, फिर फेरे भी कंप्लीट हो चुके थे। फिर आती है दुल्हन को उठाने वाली बारी। हमारे दूल्हे राजा ने तो बड़े प्यार से दुल्हन को उठाकर दूसरी जगह पर बैठा दिया था। ये भी एक बहुत अच्छी रस्म है, आजकल हमारे टाइम पे तो ये नहीं हुई थी। फिर आ गई थी मांग भरने की बारी, तो हमारे दूल्हे राजा ने बड़े प्यार से ही हमारी सुमन की मांग भरी। हमारे कुमाऊँ की जो भी रीति रिवाज है, जो भी कल्चर है, वो सभी आप मेरी वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। तो फिर दुल्हन जो है दूल्हे के पैर धोती है और दोनों एक दूसरे को टीका लगाते हैं। जिस तरह हरेले में हरेला चढ़ाया जाता है, उसी तरह शादी में एक ये भी रस्म होती है चढ़ाने वाली। तो दोनों एक दूसरे को चढ़ाते हैं और फिर आ जाती है कुछ मीठा खाने की बारी। तो ये रस्म ऐसी होती है कि पहले खुद खाना आता है, उसके बाद अपने पार्टनर को खिलाना होता है। तो दोनों ने ऐसे ही किया, पहले खुद खाया फिर एक दूसरे को खिलाया। फिर आ जाती है 7 फेरों के 7 वचनों को सुनने की बारी। तो दोनों ही बड़े ध्यान से 7 फेरों के 7 वचनों को सुन रहे थे। फिर विदाई की घड़ी आ जाती है। तो जिस तरह सुबह दूल्हे के स्वागत में हमने चावल से अक्षत परखे थे, इस टाइम दोनों के एक साथ परखे जाते हैं। ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं हो पाया क्योंकि विदाई की घड़ी होती ही ऐसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।